तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 10 का जैक बोर्ड लेके आए हैं। त्रिकोणमिति का परिचय लेसन 8 में है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानने वाले हैं, कितना कोण होता है, ये किसके बारे में पढ़ते हैं, ये कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ये जानने वाले हैं। तो पहला सवाल जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वो हम लोग समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। जो त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज होता है? 3 चीज होता है, याद रखिएगा। जो 90 के जो सामने वाला जो साइड है वो सबसे बड़ा रहता है, सबसे बड़ा, इसी को एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। और नीचे जो रहता है उसको बेस बोलते हैं, बी बोलते हैं। और जो परपेंडिकुलर जो रहता है, जो सीधा खड़ा रहता है 90 डिग्री में, उसको हम लोग पी बोल देते हैं। इसका फुल फॉर्म हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब 90 के सामने वाला एच, नीचे बी, ये पी। ये 90 डिग्री त्रिभुज में 3 चीज रहता है, एच, बी, पी। अच्छा पूछेगा 90 डिग्री के त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन सा रहता है? सबसे बड़ा भुजा एच रहता है। जो 90 के सीधा में रहता है वो सबसे बड़ा रहता है, बाकी ये दोनों छोटा रहता है। अब इसी पे हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति के परिचय। इसमें हम लोग को फॉर्मूला भी पढ़ना है। पहले इसके बारे में जान जाते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसका में वो पाइथागोरस एक फॉर्मूला देके रखा है। एक जो पाइथागोरस जो थे गणितज्ञ थे, वो एक फॉर्मूला देके रखे हैं। फॉर्मूला में क्या है? फॉर्मूला अच्छे से ध्यान देना है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला बोलता है अगर कभी समकोण त्रिभुज में एच अगर निकालना है आपको, सबसे बड़ा एच सबसे बड़ा होता है, इतना याद रखना कि एच सबसे बड़ा होता है। अगर एच निकालना है, बड़का निकालना है, तो दोनों छोटका को जोड़ना है, मतलब पी को और बी को जोड़ना है, बस सबका में स्क्वायर लगाना है। ये कंडीशन याद रखना है कि अगर बड़का निकालना है दोनों छोटका को जोड़ना है, बड़का निकालने के लिए दोनों छोटका को जोड़ना है और सबका में स्क्वायर लगा देना है। ये पाइथागोरस फॉर्मूला दिया। अगर एच निकालना है तो p का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। ये बन गया पहला फॉर्मूला। ई पाइथागोरस का पहला फॉर्मूला कि अगर h निकालना है तो p और b को जोड़ेंगे, बस स्क्वायर होना चाहिए। उसी तरह जरूरी नहीं है हमेशा h ही निकालने के लिए दे, कभी b निकालने के लिए दे देगा, कभी p निकालने के लिए दे देगा, ये भी तो हो सकता है। इसका भी तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर p निकालने के लिए दे देगा, कभी हो सकता है कभी b निकालने के लिए दे देगा। इतना याद रखना। सबसे बड़ा कौन रहता है? h, बाकी दोनों छोटा रहता है। तो अगर बड़का निकालने बोले दोनों छोटका को जोड़ देंगे, और अगर एक छोटका निकालने बोले तो एक बड़का में से दूसरा छोटा वाला को घटा देना है। अगर ये छोटा निकालने बोले ये बड़ा में से ये छोटा को घटा देना है। मतलब अगर p निकालने बोला है तो h में से b को घटाएंगे, बस सबका में स्क्वायर होना चाहिए और रूट लगा देंगे। उसी तरह b निकालना है तो h में से ही हम लोग p को घटाएंगे और यहाँ पे रूट लगा देंगे। ये पाइथागोरस का तीनों फॉर्मूला। ये पाइथागोरस 3 फॉर्मूला दिया है। h निकालना है तो p b को जोड़ना है, p निकालना है तो h में से b को घटाना है, और b निकालना है तो h में से p को घटाना है। ये पाइथागोरस का 3 फॉर्मूला जो मालूम होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज रहता है? p रहता है, b रहता है, h रहता है। सबसे बड़ा भुजा कौन रहता है? सबसे बड़ा भुजा h रहता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो h रहता है वो सबसे बड़ा भुजा रहता है। अब हम लोग त्रिकोणमिति में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, इसका में फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूला हम लोग देखने वाले कि फॉर्मूला होता है क्या। आइए देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला देखने वाले, इस पेज में हम लोग फॉर्मूला देखने वाले। फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बता दे रहे हैं, ट्रिक भी बता दे रहे हैं फॉर्मूला याद करने का कि कैसे याद करेंगे। तो याद रखिएगा फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी। मतलब हम लोग को कितना फॉर्मूला याद करना है? तो याद रखिए, एक हम लोग को साइन थीटा का, एक कोस थीटा का, एक टेन थीटा का। साइन कोस टेन हो गया, और दूसरा कोसेक थीटा, एक सेक थीटा और एक कोट थीटा। ये हम लोग को फॉर्मूला जानना है। 6 फॉर्मूला पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री में कितना फॉर्मूला होता है? 6 फॉर्मूला। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। 6 फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 6 फॉर्मूला होता है। इसी के बारे में जानना है कि फॉर्मूला होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज में 3 ही चीज होता है, पी बी एच। इसी से रिलेटेड फॉर्मूला बना हुआ है। देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये आपको ट्रिक याद कैसे करना है, तो इसके लिए नॉर्मल सा एक छोटा सा क्या बोले ट्रिक लगा सकते हैं। पी से आप लोग याद करके रख सकते हैं पाकिस्तान,
बी से याद करके रख सकते हैं भूखा और पी से याद करके रख सकते हैं प्यासा। मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, जो हम लोग का पड़ोसी कंट्री है, अभी वहां का हालत ऐसे खराब चल रहा है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा। और एच से हम लोग का हिंदुस्तान बोल सकते हैं, हिंदुस्तान। एच से हरा और बी से भरा। बस ये छोटा सा ट्रिक है किसके लिए, कि इसको हम लोग लिख सके कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे, इसको लिखने के लिए ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान का पी लिख देंगे, भूखा का बी लिखेंगे, प्यासा का पी लिख देंगे। नीचे में हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान एच, हरा एच, भरा का बी, ये लिखने आ जाएगा ना। ये जैसे लिखने आया, अब सबका नीचे अगर बट्टा का चिन्ह लगा देंगे तो ये फर्स्ट वाला तीनों का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। मतलब अगर साइन थीटा का फॉर्मूला पूछेगा तो ये पी बाई एच हो जाता है, पी बाई एच। कोस का फॉर्मूला पूछेगा तो ये बी बाई एच होता है, और टेन का फॉर्मूला पूछेगा तो पी बाई बी होता है। याद हो जाएगा फॉर्मूला निकाल लेना। अगर गलती से फॉर्मूला भूल भी गए तो ये ट्रिक आजमा लीजिएगा, आंसर फॉर्मूला याद आ जाएगा। ये तीन ही फॉर्मूला याद करना है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। अब इसका कैसे याद करें, इसका नहीं याद करना है। ये जो साइन कोस टेन है इसी का उल्टा होता है। ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। उल्टा याद करके रखिए कौन किसका उल्टा होता है। काहे फॉर्मूला हम 6 याद करके रखेंगे, 3 को याद करना है। साइन का पी बाई एच, कोस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी। इसी का उल्टा, साइन का उल्टा जिसे बोलते थे कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, याद है। साइन का कोसेक होता है, उल्टा होता है। तो अगर ये पी बाई एच है साइन का, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कोस का उल्टा सेक होता है, और कोस अगर बी बाई एच दे दिया है तो ये सेक हो जाएगा एच बाई बी। टेन होता है पी बाई बी, इसका उल्टा अगर कोट होता है तो ये पी बाई बी लिखल है तो ये बी बाई पी हो जाएगा। ये 6 फॉर्मूला हो गया जो आपको याद करना है। तो 6 फॉर्मूला का ही याद करेंगे, 3 फॉर्मूला याद करके रखना है और बस उल्टा याद करना है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। तीनों का उल्टा याद करके रखना है। बस 3 फॉर्मूला याद कीजिए, इसका उल्टा से ही उल्टा बना देना है, बस आ जाएगा। यही 6 फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। अब इसी के बारे में निकालने का तरीका जानना है तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल, फिर प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन फिर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग लेसन में जाके। अभी लेसन नहीं गए हैं, अभी बस लेसन का मेन बेसिक चीज चल रहे हैं कि होता क्या क्या है। तो 6 फॉर्मूला होता है, निकालने के तरीका बता दिए कि पी बाई एच बी बाई एच क्या होता है, भूल जाएंगे तो ये तरीका आजमा लीजिएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान पी भूखा बी प्यासा का पी, बट्टा का लाइन खींच देंगे तो ये साइन का बन जाता है, ये कोस का बन जाता है, ये टेन का बन जाता है, यही तीनों का उल्टा होता है। ये उल्टा याद करके रखना, उल्टा। अब इसी में क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल करते हैं। जैसे में अगर क्वेश्चन में अगर दे रखा है, क्वेश्चन ऐसे देता है कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है तो बोलेगा त्रिकोणमिति के सभी अनुपात बताइए, सभी अनुपात बताइए। मतलब एक यहां पे दे रखा है 10 का और बोल रहा है सभी अनुपात बताइए। अरे होता कै गो है, 6 गो तो होबे करता है जी। साइन कोस 10, साइन कोस 10, कोसेक, सेक और कोट, यही तो 6 गो होता है। यही 6 गो निकालना है। 6 गो भी काहे निकालेंगे, एक गो तो दिए रखा है क्वेश्चन में, मतलब और हमको 5 गो निकालना है। अच्छा, कोई भी चीज निकालने के लिए 5 या 6 निकालने के लिए 3 चीज मालूम होना चाहिए। पी मालूम होना चाहिए, बी मालूम होना चाहिए, एच मालूम होना चाहिए। यही तीनों से मिलकर तो फॉर्मूला बनल है। तो पी बी एच मालूम होना चाहिए। तो यहां में से क्या दिया हो पहले देखते हैं। जैसे में दिया हुआ है टेन थीटा, जैसे में टेन थीटा बराबर 3/4। अब देखना है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तुरंत हम लोग पिछला में पढ़े हम लोग कि टेन थीटा का फॉर्मूला, यहाँ देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी होता है। क्या होता है, पी बाई बी। तो मतलब टेन थीटा का पी बाई बी होता है, तो यहाँ मतलब पी बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। अब देखना है कि P का सीधा में कौन है 3, B का सीधा में कौन है 4। मतलब P बराबर मेरा 3 हो जाएगा और B बराबर 4 हो जाएगा। P बराबर 3, B बराबर 4। तो घटा क्या चीज, 3 चीज तो होता है, PBH PBH। अगर P दे दिया, B दे दिया तो क्या घट गया है, H। और पाइथागोरस याद कीजिए, पाइथागोरस बोलता है H सबसे बड़ा भुजा रहता है, H सबसे बड़ा भुजा। अगर H निकालना है तो दोनों छोटकन को जोड़ना पड़ता है, मतलब P को और B को जोड़ना पड़ता है और स्क्वायर लगाना पड़ता है। ये बोला है पाइथागोरस।
इसी से निकालेंगे एच अभी। तो अगर एच निकालना है यहां से, पी का जगह में यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर, बी का जगह में 4 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर और रूट लगा देंगे। मतलब एच बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो एच बराबर √25 और √25 का कौन नहीं जानता है जी, √25 का 5 निकल गया। अब मेरा तीनों चीज निकल गया, पी निकल गया, बी दिया हुआ था, पी दिया हुआ था और एच खुद से निकाल। अब पांचों में से कुछ भी निकालने के लिए नहीं निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल लेंगे, तीनों चीज मालूम हुआ, अब कुछ भी निकाल लेंगे। बाकी निकालने बोला है ना, आराम से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, पहला निकालते हैं साइन थीटा। सर साइन थीटा का ना पी बाई एच होता है सर, पी बाई एच। तो यहां देख के लिखिए, पी का जगह में 3 है तो पी का जगह में 3 लिखिए, एच का जगह में क्या लिखे, एच अभी निकाले 5 तो ये 3/5। ये पहला आंसर निकला अभी। साइन के बाद चलिए कोस निकालते हैं। कोस थीटा बराबर होता है b/h होता है सर। फॉर्मूला भी तुरंत पीछे में लिखे, उसको याद करना है, उसको पीछे को याद करना है, b/h। अब b का जगह में क्या लिखे सर, b यहाँ 4 है और h का जगह में क्या लिखे, h का जगह में 5 निकाले। ये दूसरा आंसर निकल गया। साइन निकाले, कोस निकाले, टेन निकालते हैं। टेन तो दिया हुआ है, कहीं निकालेंगे टेन का। तो अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक निकालते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए क्या होता है, काहे अलग से निकालेंगे, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो p/h है तो ये h/p हो जाएगा। और इसी को उल्टा कर दिए, साइन को ही उल्टा कर देंगे, अलग से काहे निकालेंगे, साइन को ही उल्टा कर देना है, कोसेक। उसी तरह कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक निकालेंगे, सेक थीटा बराबर, इसका b/h था तो इसका उल्टा h/b होगा। ये 4/5 था तो ये 5/4 हो जाएगा। तो बस याद हो जाएगा ना कि कौन उल्टा है तो आधा आंसर तो उसी से आ जाएगा। मतलब जान गए साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन निकाले कोसेक ऑटोमेटिक निकल गया। कोस का उल्टा जानते हैं सेक होता है, कोस का ऑटोमेटिक उल्टा ये निकल गया। अब टेन को दिया हुआ है तो कोट तो ऐसे निकल जाएगा, उसी का उल्टा कर देंगे। सर कोट थीटा बराबर ना टेन का जो p/b लिखे है ना, इसी का तो उल्टा हो जाता है, b/p होता है कोट का। मतलब 3/4 लिखा हुआ है तो इसका उल्टा 4/3। मतलब बाकी जो निकालने बोला था एक दिया हुआ था, मतलब 5 और निकालने बोला था, यहाँ पांचों है। अच्छा से देखिए, पांचों निकाल चुके हैं। मतलब 1 2 3 4 5 पांचों आंसर निकल चुका है। यही हमको निकालना था, यही मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से सवाल पूछता है। कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा और बाकी त्रिकोणमिति का अनुपात आपको निकालने के लिए बोलेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर समझ आ जाएगा। देखते हैं फिर से एक बार दूसरा सवाल देख लेते हैं। आइए दूसरा सवाल खुद से ले रहे हैं हम लोग। यदि साइन थीटा बराबर 6/10 तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात बताइए। मतलब एक क्वेश्चन दे दिया है साइन वाला और बोल रहा है कि साइन थीटा बाय 6/10 है, तो बोल रहा है बाकी और बताइए। एगो मतलब दे रखा है और बाकी बोल रहा है 10 गो और बताने के लिए। हाँ तो कैसे निकालेंगे, पहले देखना है कि दिया क्या है। सर साइन थीटा दिया है, साइन थीटा तो जानते हैं फॉर्मूला, साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का p/h। कम से कम याद करना है, साइन का p/h, कोस का b/h, टेन का p/b। साइन का p/h, कोस का b/h और टेन का p/b। तो साइन का जैसे दिया तो इसका नीचे समझ जाएंगे। सर साइन थीटा दिया है ना, साइन का फॉर्मूला तो होता है p/h होता है सर। p/h ये 6/10 दिया है, मतलब p का सीधा में 6 है और h का सीधा में 10 है। मतलब p बराबर 6 हो गया और h बराबर 10 हो गया। अब इसका मैं काची को गायब किया है क्वेश्चन में गायब क्या चीज को किया, 3 चीज होना चाहिए ना त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, p